मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक ज़िलों के बाज़ार खोल दिए गए, भले ही रियायत के साथ। उत्तराखंड की आबादी भी कम है और उत्तर प्रदेश की बनिस्बत यहाँ कोरोना पॉजिटिव भी कम है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक यहाँ के बाज़ार नहीं खोले हैं। बाज़ार नहीं खोलने से बड़े व्यापारियों के साथ साथ जो छोटे व्यापारी हैं उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले लॉकडाउन में सरकार ने राशन भी बांटा था और आर्थिक मदद भी की थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने आज तक इन मजदूरों की या जो बेरोजगार हो चुके लोग हैं, साथ ही जो व्यापारी गण हैं, उनको राहत पैकेज के नाम पर अभी तक कुछ नहीं दिया है। इस मामले में उत्तराखंड समाजवादी पार्टी भी मुखर है और हमारे साथ हैं शुएब अहमद। आइए जानते हैं किस तरह की मांगे हैं और वह अब आगामी किस तरह लड़ाई की बात कर रहे हैं। देखिए सरताज भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये महामारी ऐसी है जो पूरे देश में थी और पूरे सभी जगह से लोगों ने इसे परेशानी का सामना किया है। और जो हालात थे उस हालात में उन लोगों ने, व्यापारियों ने भी और हर गरीब आदमी ने भी साथ दिया है, शासन का भी और सबों का, क्योंकि जान है तो जहान है, उसने ये भी सोचा था। लेकिन अब जिस तरीके से और प्रदेशों में भी जिस तरीके से हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और हमारे प्रदेश के भी हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं। अब हमारे पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से, जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी का प्रदेश है और उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़िलों में वो राहत दी गई है, राहत के साथ जो खोला गया है जिससे कि एक आम आदमी अपना कारोबार कर सके और अपना घर चला सके। लेकिन हमारी जो प्रदेश की सरकार है, ये जो गूंगी बैरी सरकार जो हम शुरू से कहते आए हैं, ये अपनी नाकामी में जो फेल हो चुकी है और आज भी ऐसा कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है अभी भी कि अगर आज हालात सही हो गए प्रदेश के, अभी तक सबों ने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, सबने साथ दिया, तो कम से कम प्रदेश को अब उन लोगों के लिए वो समय टाइमलाइन बढ़ाते हुए उनको वो व्यापार खोलने की इजाज़त देनी चाहिए जो और प्रदेशों में दी गई है। अब आप जिस तरीके से लोगों ने लोन ले रखे हैं, एक ऑटो वाले ने लोन ले रखा है, वो लोन की किस्त किस तरह से चुकाएगा, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? जो आदमी सुबह ठेला लगा के शाम को 300 रुपये कमा के लाता, अपना घर चलाता था, उसके लिए भी अब ना वो ठेला लगा पा रहा है, ना वो कारोबार कर पा रहा, तो उसका घर कैसे चल रहा है? पिछली बार सरकार ने अनाज बांटा था, सबने बांटा था, अब हमने उसकी तारीफ भी की थी जो सरकार। इस बार सरकार कहाँ खो गई, कहाँ गायब है इस बार सरकार? तो सरकार आगे निकल के क्यों नहीं आती उन बेसहारा लोगों के पास, जिनके पास खाने के लिए नहीं, उन तक राशन क्यों नहीं पहुंचाया गया अभी तक? उस बात को भी छोड़ते हुए हम तो ये कहते हैं, अगर आप नहीं दे सकते कुछ, कम से कम अब हमें अपना कारोबार करने के लिए अब आप अपनी समय सीमा बढ़ाइए और अपनी गाइडलाइन के हिसाब से बाजार खुलवाइए। लोगों को राहत मिलेगी जो अब कारोबार करेगा। आदमी सब परेशान हो चुके हैं, जो खरीदार है वो भी परेशान है, जो बेचने वाला वो भी परेशान है, लोगों के घर बंद हो चुके हैं। और मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिला प्रशासन से भी, कि जिन लोगों की ये लॉकडाउन के समय में जो किराएदार हैं, कोई ऐसी स्कीम लाए कि वो किराए में भी उनको माफ़ी मिले। जो लोग हैं लोन ले रखे हैं बैंकों से, उनको लोन का वो ऋण उस समय का माफ़ होना चाहिए। सरकार को ये पहल उठानी पड़ेगी। ये आपदा है, ये कोई ऐसा कोई बाज़ार बन नहीं है कि झगड़े हो गए और बाज़ार बंद हो गया, कोई कर्फ्यू लग गया या कुछ नहीं। अभी हालात जो पूरे देश के हैं वो आपदा की स्थिति में है, तो आपदा में जो मुआवजा उन लोगों को बनना चाहिए, कारोबारी होगा वो कारोबारी होगा, मुआवजा भी मिलना चाहिए। और जो उनके लोगों के लोन है, लोन माफ़ करने चाहिए। बिजली की बिलें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या राहत सरकार दे सकती है वो सरकार को देनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। अब आप एक चीज़ देखो कि पूरे 20-21 सालों में हम एक ही यहाँ से लड़ाई लड़ते आए हैं, वो है अस्पताल। लेकिन कोई भी सरकार होगा आज तक अस्पतालों के नाम पर सब शांत बैठे रहे, कभी अस्पताल की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब इन्होंने DRDO के तहत जो एक अस्पताल खोला गया है, 500 बेड का अस्पताल बनाया है, जब ये दूसरी लहर भी जा चुकी है। देर से जागे मगर जागे। अब हम तो ऊपर वाले दुआ करते हैं कि ऐसे हालात ना हो कि उन अस्पतालों में मरीजों के जाने की नौबत आए। जो पैसा लगना था लग दिया, वो एक अच्छाई के लिए काम हुआ है, ये बहुत अच्छी पहल थी। हम एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तर्ज पे एक एम्स अस्पताल गढ़वाल में पूरा फीड करता है, वैसी उसी लेवल का एक अस्पताल कुमाऊं के अंदर भी होना चाहिए, जिससे कि लोगों को उस लेवल तक की राहत मिले। क्योंकि यहाँ पर ना कार्डियो है, ना यहाँ पे बड़े कोई ऐसे इलाज है, ना ब्रेन का कोई इलाज हो सकता है इन सरकारी अस्पतालों में। एक एम्स जैसा अस्पताल हमारे प्रदेश में भी, हमारे कुमाऊं के अंदर भी आना चाहिए। और इस प्रदेश सरकार को इन व्यापारियों की मांग को सुनते हुए बाजारों को तुरंत खोलना चाहिए, जिस तरीके से और प्रदेशों में खोले गए हैं। साहब, यहाँ बाजार जो सरकार ने बंद किए हैं, तो इस तरीके के साथ बंद किए हैं कि लोग वहाँ ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और कोरोना बढ़ेगा? नहीं, बाजार जहाँ, अगर ये बीच में शराब की दुकानें आप देखो,
आपने इन्होंने क्या करा, शहर की शराब की दुकानें खोल दी। ये क्या गाइडलाइन थी कि आपने डोल मार 2 गाँव के ऊपर शराब की दुकान खोल रखी थी, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था वहाँ पर। ये कौन सी आपकी स्कीम थी, ये कौन सी प्लानिंग के तहत आप कर रहे थे? आपने उस पर ये जवाब दिया था कि ये हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बंद कर रखा, बंद नहीं किया गया, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में। अरे शहरी क्षेत्रों में हम कहते हैं कि अगर यहाँ भी पहले आपने जिस क्षेत्र में कंट्रोल आपको कोरोना पॉजिटिव लोग मिले थे, 4 मिले थे, तो आपने पूरे एरिया को कंटोनमेंट जोन बना के और पूरा घर से निकलना बंद कर दिया था। अब इस टाइम तो वो हालात भी नहीं है। अगर आप हम कहते हैं कहीं आपको इस तरह के कोई केसेस आते हैं, आप उस एरिया को कंटोनमेंट बनाइए जैसे पहले आपने अपनी एसओपी के आधार पे बनाया था। इस बार भी वो काम करिए, लेकिन बाज़ारों को और हाट बाज़ार हो गए इस तरह के जो जिससे गरीब लोग जुड़े हुए हैं, रोज़ के कारोबारी जुड़े हैं, उनको आपको अब खोलना चाहिए अपनी गाइडलाइन के तहत, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दूरी को बढ़ाते हुए। अरे आदमी जब अब पता है उसको इस बीमारी से कितने लोग अपनी जान से गंवा चुके हैं, उसको भी एहसास है इस बात का। आदमी ने पूरी एहतियात करी है इस बार, लेकिन उसको पेट उस चीज़ से पेट नहीं भरा जाता। उसके पेट भरने के लिए आपको कारोबार करना ही पड़ेगा। कारोबार है नहीं तो आदमी भूख से भी मर रहा है, बीमारी से भी मर रहा है, ऊपर से देनदारी से मर रहा है। तो कितने भार उसके ऊपर पड़े हुए हैं। ये सरकार अभी तक उनकी संज्ञान में अपनी इन बातों को नहीं ले रही है। जिला प्रशासन हो चाहे वो हमारी प्रदेश सरकार हो, उनको तुरंत अपनी गाइडलाइन के तहत एक समय सीमा जो आपने 10 से 11 करी थी, जैसे प्रदेश में 7 से 7 की तरीके से उन्होंने ज़िलों को खोला गया है, उन ज़िलों में की तहत पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ भी बाज़ार खोलने चाहिए। छोटे बाज़ार हों चाहे वो हाट बाज़ार हों, उनको गाइडलाइन के तहत अपना कारोबार करने की इजाज़त दी जाए जिससे वो अपना घर चला सकें। अभी जिस तरीके से पहले जब अभी मैंने आपसे बात की है, जब बाज़ार बंद है, जिन लोगों के पास मालूम दुकानों में स्टॉक भरा हुआ है जिसकी एक समय सीमा होती है, पैकिंग आती है कि डेट्स होती हैं कि अब वो एक्सपायरी डेट होती है, वो लोगों का सामान दुकानों में गोदामों में सड़ रहा है। वो चीज़ की वापसी भरपाई कौन करेगा? दुकानदारों की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और अभी जैसे कि अगर बाज़ार इन लोगों ने नहीं खोला, अब नहीं खोला, लोग एक तरीके से शारीरिक रूप से जो परेशान थे कोरोना के डर से, भय से और बीमारी से, वो लोग तो जूझ ही रहे थे। अब जो समय आ गया, इसके साथ साथ लोग भूखमरी से और भी तनाव उनके ऊपर जो है, चाहे वो देनदारी से मानसिक तनाव है वो बहुत है उनके ऊपर, उससे लोग मरेंगे। तो इस चीज़ से अपने आप को नाकामी छुपाने के लिए जो प्रदेश सरकार का फैसला है कि 2 घंटे 3 घंटे खोल के जो उसको सोचते हैं कि राहत दे दी हमने, इस राहत से कारोबारियों का काम नहीं चल सकता। आप बाज़ार खोलिए और अपनी गाइडलाइन के हिसाब से काम कराइए। आपका प्रशासन का काम ही यही है कि जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन कराना, और जनता आपका गाइडलाइन का पालन भी करेगी, दुकानदार भी पालन करेगा। आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, बाज़ार खोलने पड़ेंगे। और अगर अब भी हमारी अंधी सरकार नहीं जागी तो समाजवादी पार्टी अपने चाहे हल्द्वानी क्षेत्र हो चाहे पूरा प्रदेश हो, हर तरीके से जाके उन बाज़ार वालों के साथ, दुकानदारों के साथ में, और जो ये छोटे व्यापारी हैं या कोई ऑटो चालक हैं, हर जो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है उनके साथ खड़े होकर हम आंदोलन करेंगे। अब इसमें तो नाकामी जो थी सबसे बड़ी, ये जो भारतीय जनता पार्टी अंधी सरकार जिस तरीके से इन्होंने चुनाव कराया, ये अपना एक वहाँ पर ढोंग दिखाया था बंगाल के अंदर, वहाँ पर इनको महामारी दिखाई नहीं देती थी। मोदी जी वहाँ से मास्क, वहाँ पे हज़ारों आदमी के बीच में बिना मास्क के उनका आकर दिल्ली में आके बड़े मास्क लगा के और जो अपने वहाँ पर मीटिंग करते थे, क्या ढोंग रचाते थे। और जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे हमारे यहाँ हुए, चाहे वो किसी की धर्म की आस्था से की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे काम हो। अब हमने मस्जिदों में आपने देखा होगा कि ईद की नमाज में भी, ईदगाह में भी हम लोगों ने जो हज़ारों आदमी पढ़ता था नमाज, 5 आदमी से नमाज अदा करी, क्योंकि हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं एक बीमारी से और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब आप ये DRDO का अस्पताल खुला है, ये भाजपाइयों ने वहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, जहाँ पर उनके वहाँ पर इतने लोगों की मौजूद अस्पताल में भी भीड़ थी। उसके अलावा जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर खुल रहे हैं वहाँ लगातार भीड़ हो रही है। तो वहाँ पर इनको, वहाँ भी इनको अपनी नेतागिरी दिखाई देती है। तो आज वो नेता यहाँ के भाजपा के कहाँ हैं? बाजार में क्यों नहीं जनता की सुनते हैं? जो आज यहाँ का व्यापारी वर्ग जो रो रहा है, जो इधर उधर जाके अपनी बातें रख रहा है, तो ये तो प्रदेश सरकार में जो भाजपा बैठी है, सत्ताधारी है, वो कहाँ गायब है? इस सत्ताधारियों का दायित्व बनता है कि उन लोगों की कमजोरियों को सुने और उसका उन तक लाभ पहुँचाए। तो कोई ना सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। तो जनता को अपने काम के लिए खुद ही आना पड़ेगा, ना कि इन सरकारों के भरोसे रहें। और अपनी आज चाहिए चेतावनी ही है इस सरकार के लिए, कुछ समय, अगर जो समय दिया जाता है इनको, अगर 2-4 दिन के अंदर ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं तो व्यापारी और हम सब लोग निकलेंगे सड़कों में, दुकानें खोलेंगे। अगर इनसे बंद कराई जाए फिर ये बंद करें। तो अभी आपने जाना और सुना कि व्यापारियों की दिक्कतें किस कदर बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी ये चेतावनी दे रही है कि अगर 2 से 4 दिन के अंदर बाज़ार नहीं खुले तो व्यापारियों को साथ लेकर वो बाज़ार खोलने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी का ये भी आरोप है कि अपनी कमियों और नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार बाज़ार बंद करने का ढोंग कर रही है। तो साथियों, हम ये आपको व्यापारियों से जुड़े मसले पर समाजवादी पार्टी मुखर है
इस मामले में हम शुएब अहमद से बात कर रहे थे और आप तक उन सब मांगों और चेतावनियों तक भी पहुंचा रहे थे। साथियों, आप हमारे खबर 7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।